हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नमित अग्रवाल एंड वेलकम टू माय चैनल देसी अंग्रेज। आज मैं जिस टीवी सीरीज़ की बात करने जा रहा हूं वो एक और कॉमेडी टीवी सीरीज़ है और उसका नाम है द ऑफिस। ये स्टार्ट हुआ था 2005 में। इसके टोटल नंबर ऑफ सीजन्स हैं 9। इसके टोटल नंबर ऑफ एपिसोड्स है 188। पर सीजन इसके नंबर ऑफ एपिसोड्स हैं। पहले सीजन में मात्र 6 एपिसोड्स हैं और फिर दूसरे और तीसरे में 22 से 26 के बीच में वेरी करता है। फोर्थ सीजन में 14 एपिसोड्स हैं और 5th, 6th, 7th, 8th, 9th में भी वैसे ही 22 से 26 एपिसोड्स के बीच में वेरी करता है। हर एपिसोड की लेंथ ऑन एन एवरेज कभी 22 मिनट, कभी 30 मिनट, कभी 42 मिनट, ऐसे कुछ भी हो सकती है। तो एवरेज ऐसा जिसका कोई लेंथ है नहीं एपिसोड का। और ये दिखाया गया था 2005 से 2013 के बीच में। इसमें मेन स्टार्स हैं स्टीव कैरल, जेना फिशर, जॉन क्रसिंस्की, रेन विल्सन, लेस्ली डेविड बेकर, एंजेला किन्सी और भी ढेर सारे। ये डेवलप किया गया था ग्रेग डैनियल्स द्वारा, जो इसके राइटर भी है, और ये दिखाया गया था NBC नेटवर्क पर। इसकी लोकेशंस ऑफ शूटिंग है स्क्रैंटन कैलिफोर्निया में, चैंडलर वैली सेंटर स्टूडियोज पैनोरामा सिटी वो भी कैलिफोर्निया में है, सेंटा क्लैरिटा वो भी कैलिफोर्निया में, लॉस एंजलिस वो भी कैलिफोर्निया में। जॉनर इसकी कॉमेडी। ये सब इन्फॉर्मेशन आपको IMDb पर मिल जाएगी, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने नहीं किया है, ताकि उन्हें और भी टीवी सीरीज के रिव्यू की नोटिफिकेशन मिल सके। अब इसके डिस्क्रिप्शन की बात करें तो एक पेपर कंपनी है जो कि सिचुएटेड है स्क्रैंटन कैलिफोर्निया में। तो उस कंपनी का मैनेजर और उसके एम्प्लॉयज़ कैसे एक टिपिकल ऑफिस में दिन गुजारते हैं, बस यही सब दिखाया है इसमें। तो देखा जाए तो कुछ खास है नहीं, लेकिन इतनी ज़बरदस्त कॉमेडी सीरीज़ है ये। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि ये रीमेक है द ऑफिस नाम से ब्रिटिश टीवी सीरीज़ का। ब्रिटेन में बनी थी द ऑफिस नाम से एक टीवी सीरीज़, उसका रीमेक है ये। मैंने वो वाली सीरीज़ नहीं देखी है। उसे दिखाया गया था 2001 से 2003 के बीच में और उसमें मात्र 14 एपिसोड्स थे। वो भी लेकिन काफ़ी हिट हुआ था उस समय पर फिर अमेरिका में ये टीवी सीरीज़ बनाई गई और इसमें तो जैसा कि मैंने आपको बताया ही, इसमें ढेर सारे एपिसोड्स और ढेर सारे सीजन्स है। बहुत ही हिट टीवी सीरीज रहा है ये। देखिए एक्चुअली क्या है ना, फ्रेंड्स वाली टीवी सीरीज काइंड ऑफ एक बेंचमार्क बन गया है और उसी से कंपेयर करके आप किसी और कॉमेडी टीवी सीरीज का लेवल या वो कितना अच्छा है ये बता सकते हो। तो अगर मुझे कंपेयर करना पड़े तो ये काइंड ऑफ फ्रेंड्स के लेवल पर ही है। ज़्यादा से ज़्यादा ये फ्रेंड्स के बाद सबसे बेस्ट सीरीज़ है, ऐसा कह सकते हैं। और एक बात और बता दूं, फ्रेंड्स वाली सीरीज से तो सभी लोग तुरंत कनेक्ट कर लिए थे या कर लेते हैं जब उसे देखना शुरू करते हैं, लेकिन इस सीरीज में कम से कम आपको 3 सीजन्स लगेंगे इसकी कॉमेडी या यूँ कह लीजिए इसके जोक्स या ह्यूमर भी कह सकते हैं उसको पकड़ने में और कैरेक्टर से कनेक्ट करने में। जी हाँ, तो आपको पहले 3 सीजन्स या ऑलमोस्ट 2.5 सीजन भी कह सकते हैं, यानी कि 3rd सीजन के मिड से ये आप लोगों को पसंद आना शुरू होगा। तो जब आप इसे शुरू करें तो निराश मत होइएगा या मुझे गाली मत दीजिएगा कि एक ऐसी बकवास सीरीज रिकमेंड की है मैंने। प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रख के इसको स्टार्ट कीजिएगा। अब ऐसा भी मत कीजिएगा कि सीधा 3rd सीजन के मिड से आप देखना शुरू करें, क्योंकि कैरेक्टर्स की जो एक भूमिका बंधती है वो शुरुआती के 3 सीजन्स में ही होगा। इसे मॉक्यूमेंट्री भी कहा जाता है। अब मॉक्यूमेंट्री क्या होता है वो जल्दी से समझा देता हूँ। कुछ नहीं, किसी भी डॉक्यूमेंट्री को फिक्शनल या काल्पनिक सेटिंग में शूट करने को मॉक्यूमेंट्री कहते हैं, काइंड ऑफ फेक डॉक्यूमेंट्री। तो जैसे डॉक्यूमेंट्री में एक रियल वर्ल्ड की कहानी को वो चैनल वाले लेते हैं और उसे एक्सप्लोर करते हैं और उसके साथ जुड़े हुए लोगों का बीच बीच में वो कुछ इंटरव्यू या क्वेश्चनियर करते रहते हैं, वैसे ही इसमें दिखाया गया है। डंडर मिफलिन नाम की एक पेपर कंपनी है इसमें, और उसे इसमें ऐसे दिखाया कि वो कोई रियल वर्ल्ड कंपनी है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। और उसमें एम्प्लॉयज कैसे काम करते हैं और ऑफिस में कैसे अपना दिन बिताते हैं उसे दिखाया गया है। तो बीच बीच में इसमें भी एम्प्लॉयज का इंटरव्यू होता रहता है और वो अपनी सिचुएशन या जो भी उनके थॉट्स हैं वो एक्सप्लेन करते रहते हैं इसमें। और यकीन मानिए ये सब कुछ पूरा कॉमेडी वे में या ह्यूमरस वे में शूट किया जा रहा होता है। खैर, मॉक्यूमेंट्री में जो वर्ड मॉक है उसका शाब्दिक अर्थ ही है किसी का मजाक उड़ाना। इससे रिलेटेड एक बात और बता दूं कि जैसे जनरल कॉमेडी टीवी शोज में बैकग्राउंड में ऑडियंस के हंसने की आवाज़ आपको अक्सर एपिसोड के बीच बीच में सुनाई देती है, ये आवाज़ वहीं सुनाई देती है जब किसी कैरेक्टर ने कोई जोक मारा हो या कोई ह्यूमर या कॉमेडी वाला सीन दिखाया गया हो। अब चूंकि इसे फेक डॉक्यूमेंट्री के रूप में दिखाया गया है तो इसमें ऐसी कोई आवाज़ नहीं आएगी आपको बैकग्राउंड में।
और दूसरा ये लाइव ऑडियंस के सामने भी शूट नहीं किया गया है। ये सीरीज़ भी एज अ मिड सीजन रिप्लेसमेंट शुरू किया गया था। मिड सीजन रिप्लेसमेंट क्या होता है ये मैंने आप लोगों को पिछले एपिसोड में समझा ही दिया था, पिछले से पिछले एपिसोड में आप लोगों को समझा ही दिया था रूल्स ऑफ एंगेजमेंट वाली सीरीज के रिव्यू में। इस सीरीज ने ढेर सारे अवार्ड्स भी जीते हैं, एमी अवार्ड्स, गोल्डन ग्लोब, क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स, पीपल चॉइस अवार्ड और भी ढेर सारे। इस सीरीज में काम करने वाले 2 कैरेक्टर्स के रियल नाम है मिंडी केलिंग और बीजे नोवैक। ये दोनों शो के राइटर्स भी रहे हैं। और राइटर्स के नाम हैं पॉल लिबरस्टाइन, जेनिफर सेलोटा और माइकल शर। और हाँ, मिंडी केलिंग और बीजे नोवैक एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स भी रहे हैं। वैसे सीरीज के बाद वाले सीजन्स में ऑलमोस्ट सभी कास्ट एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स बन जाते हैं। इसका भी एक फंडा है एक्चुअली, जब शो अच्छा चल रहा होता है और कास्ट उससे खूब कमा चुकी होती है तो वो उस कमाए हुए पैसे में से थोड़ा सा पैसा उसी शो पर लगा देते हैं और उसके एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर बन जाते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि प्रॉफिट्स जो आएगा उस शो से उसका कुछ परसेंटेज उन्हें भी मिलेगा। इसलिए जनरली आप देखना किसी भी शो में, चाहे वो किसी भी जॉनर का क्यों ना हो, चाहे कॉमेडी हो, रोमांस हो, साइफाई हो, ड्रामा हो, थ्रिलर हो, मर्डर मिस्ट्री हो, कुछ भी हो, अगर कोई भी शो बहुत लंबा चल गया है यानी कि 5-6 सीजन से ज़्यादा चल गया है और बहुत हिट भी चल रहा है, तो जब किसी एपिसोड शुरू होने पर या एंड होने पर जब क्रेडिट्स आते हैं यानी कि सभी मेजर कास्ट और क्रू और प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और शो रनर और क्रिएटर्स के नाम आते हैं, तो उसमें जो एक्टर्स सीरीज के कैरेक्टर्स का रोल प्ले कर रहे हैं उनका नाम बाद के सीजन्स में एज एन एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर आपको दिखेगा। ये चीज़ आप गौर कीजिएगा कभी। सभी शोज में ऐसा नहीं होता बट मोस्ट ऑफ द शोज में ऐसा होता है। और कई बार एक्टर्स डायरेक्ट भी करते हैं कुछ एपिसोड्स। इस सीरीज में बहुत सारे सुपरस्टार्स ने कैमियो भी किया है। किन किन ने किया है वो देखने के लिए आप लोग टीवी सीरीज देखिए। माइकल स्कॉट जो कि काइंड ऑफ मेन कैरेक्टर है और ब्रांच मैनेजर है डंडर मिफलिन का, उसके रोल के लिए बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर्स ने ऑडिशन दिया था और बहुत सारे एक्टर्स के पास ये रोल बिना ऑडिशन के उन्हें ऑफर भी किया गया था, बट फिर फाइनली स्टीव कैरल को फाइनल किया गया। और वाकई में आप जब उस कैरेक्टर को देखेंगे आपको लगेगा कि बस यही बंदा इस रोल के लिए सूट करता है और कोई एक्टर इस रोल को इतनी अच्छी तरह से पोर्ट्रे कर ही नहीं सकता। इतनी ज़बरदस्त एक्टिंग की है स्टीव ने इसमें कि बस मेरे पास शब्द नहीं है। एनीवे, स्टीव ने सिर्फ आधा ही एपिसोड देखा था ब्रिटिश वाली टीवी सीरीज का, आधा एपिसोड देखा था ना कि आधा सीजन, क्योंकि उन्हें डर लगने लगा कि अगर उन्होंने ज़्यादा देख लिया तो फिर वो ब्रिटिश एक्टर की कॉपी करने लग जाएंगे जिसने उस वाली सीरीज में ब्रांच मैनेजर का किरदार निभाया है, और वो ओरिजिनलिटी लाना चाहते थे अपने कैरेक्टर में। इसमें एक और कैरेक्टर जिसका नाम जिम है उसको प्ले किया है जॉन क्रेसिंस्की ने, और क्या चमका है उनका करियर इस टीवी सीरीज से। एक फैक्ट सुनिए, जॉन क्रेसिंस्की काफ़ी परेशान चल रहे थे अपने एक्टिंग करियर से क्योंकि उनके पास कुछ खास काम नहीं था और उन्होंने सोच लिया था कि वो हॉलीवुड छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन फिर उन्होंने द ऑफिस में ऑडिशन दिया और वो सिलेक्ट हो गए एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। आप उनको अभी रिसेंटली फैंटास्टिक 4 के रिचर्ड्स वाले कैरेक्टर से जानते होंगे जो उन्होंने प्ले किया था डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस वाली मूवी में। ऑल्टरनेट यूनिवर्स में वो फैंटास्टिक 4 के रिचर्ड्स बने थे, आप सबको याद होगा अगर तो। हाँ, बस वही है जॉन क्रेसिंस्की, और वो अमेजॉन के जैक रायन वाले टीवी शो में लीड भी हैं। जैक रायन का भी मैं आगे रिव्यू दूंगा आप लोग को, वो भी बहुत अच्छा टीवी शो है। इसमें एक और कैरेक्टर है उसका नाम है पैम और उसको निभाया जेना फिशर ने। तो एक्चुअली पैम और जिम का इसमें रोमांस डेवलप होता है। तो बहुत सारे एक्टर्स आते थे पैम और जिम के रोल के लिए ऑडिशन देने। लास्ट डे जब कुछ 4-5 एक्टर्स फाइनल किए गए, मतलब कि 4 पैम के समझ लीजिए और 4 जिम के, तो फिर सभी एक्टर्स के एक दूसरे के साथ ढेर सारे कॉम्बिनेशंस बनाए गए, यानी कि खूब सारे पैम और जिम के कॉम्बिनेशन, और फिर उन सबका ऑडिशन लिया गया कॉम्बिनेशंस का। फिर फाइनली जेना फिशर और जॉन की जोड़ी बढ़िया लगी प्रोड्यूसर्स को और उन्हें फाइनल कर लिया गया। और जॉन ने जेना को कहा था ऑडिशन के वक्त कि जेना उन्हें अब तक की सबसे फेवरेट पैम लगी, और बाकी सब एक्टर्स के ऑडिशन भी हुए। तो धीरे धीरे करके पूरा स्टाफ ऑफिस का तैयार हो गया। और एक बात और, जॉन क्रेसिंस्की ने एक्चुअली में स्क्रैंटन विजिट किया कैलिफोर्निया में, और वहाँ पर जो पेपर कंपनीज हैं उनके स्टाफ से एक्चुअल में बातें की ताकि वो अपने कैरेक्टर में ओरिजिनलिटी ला सके। अब कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। एक्चुअली में बहुत सारे हैं इसमें कैरेक्टर्स, तो इसलिए मैं मेन 5-6 कैरेक्टर्स की ही बात करने वाला हूँ।
तो पहला कैरेक्टर स्टीव कैरल का, जिन्होंने माइकल स्कॉट का किरदार निभाया है और वो स्क्रैंटन वाली ब्रांच के मैनेजर हैं डंडर मिफलिन नाम की कंपनी में। स्कॉट को एक बहुत ही अच्छा और भोला भाला इंसान दिखाया है इसमें। वो हमेशा ह्यूमर करने की कोशिश करता रहता है पर उससे हो नहीं पाता, मतलब ऐसा कैरेक्टर है उनका। लेकिन रियली में वो ना ह्यूमर कर पाने वाली कोशिश एज अ ह्यूमर ही ऑडियंस को दिखाई देता है और आप हंस हंस के पागल हो जाएंगे। तो मोस्टली पूरा स्टाफ माइकल से परेशान रहता है कि ये क्यों सड़े सड़े जोक्स मारता रहता है। दूसरा कैरेक्टर है ड्वाइट श्रूट का, जिसे निभाया रैन विल्सन ने। ये एक सेल्समैन है कंपनी में और ड्वाइट किसी भी हद तक जा सकता है ब्रांच मैनेजर की पोजीशन पाने के लिए, इसलिए उसे बहुत ही सेल्फिश कैरेक्टर दिखाया है। उसकी ऑफिस में किसी से भी नहीं पटती क्योंकि सभी ऑफिस में उसका नेचर जानते हैं। तीसरा कैरेक्टर है जिम हेल्पर्ट का, जिसे निभाया जॉन क्रेसिंस्की ने। और जिम जो है आए दिन ड्वाइट के साथ ऑफिस में प्रैंक्स करते रहते हैं। ड्वाइट को ये बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन वो जिम को कभी पकड़ नहीं पाता, इसलिए वो उसकी शिकायत भी नहीं कर पाता। लेकिन उसको पता होता है कि जिम ही उस पर प्रैंक्स कर रहा है और यकीन मानिए इतने बढ़िया प्रैंक्स होते हैं जिम के। बहुत ही इनोवेटिव राइटिंग है राइटर्स की वाकई में। ये प्रैंक वाले सीन्स इतने फनी और हिलेरियस होते हैं कि बस पूछे मत। पैम बीजली जो कि चौथा कैरेक्टर, उसका किरदार निभाया है जेना फिशर ने। वो एक रिसेप्शनिस्ट है इसमें और उनका लव इंटरेस्ट है इसमें जिम हेल्पर्ट। और कुछ ज़्यादा बोलने को है नहीं इस किरदार के बारे में। फिर आता है एंजेला मार्टिन का किरदार, इसे निभाया एंजेला किन्सी ने। ये अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में काम करती है और बहुत ही स्ट्रिक्ट वुमेन दिखाया है उसे इसमें। वो हर चीज़ सलीके से करना पसंद करती है और एकदम प्रोफेशनल दिखाया है इनका कैरेक्टर इसमें। सिर्फ और सिर्फ काम से मतलब है उन्हें और हर काम टाइम पर होना चाहिए, हर चीज़ जगह पर रखी रहनी चाहिए। तो उनके कैरेक्टर को टफ दिखाया है इसमें। और भी ढेर सारे मज़ेदार एक से बढ़कर एक कैरेक्टर्स है इसमें। आप लोग इसे देखिए और फुल ऑन बस हंसते जाइए। जैसे एक और कैरेक्टर बताता हूँ, वो हमेशा जितनी भी ऑफिस की मीटिंग्स होती हैं उन्हें अटेंड ही नहीं करता क्योंकि उसे लगता है कि मीटिंग्स एक समय बर्बादी है और उसमें कुछ काम नहीं होता, और वो अपने क्यूबिकल में ही सो जाता है और हर वक्त क्रॉसवर्ड सॉल्व करता रहता है। तो ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल था एक कैरेक्टर का। ऐसे सोचिए एक से बढ़कर एक नमूने हैं इस सीरीज़ में। मतलब सभी कैरेक्टर्स मस्त हैं और सभी की एक्टिंग लाजवाब। इसके बारे में मैं और क्या कहूँ, एक्चुअली कहने को बहुत कुछ है भी और कुछ है भी नहीं। कहने को ये है कि इसमें जो ऑफिस का माहौल है ना, वो बिल्कुल वैसा ही दिखाया है जैसा कि होता है। ऑफिस जाने वाले तो इस शो से बहुत रिलेट करेंगे अपने आप को। रोज़मर्रा की चीज़ों को ह्यूमर और कॉमेडी के रूप में दिखाना अपने आप में ही एक बेमिसाल नमूना है। एक्चुअली में मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर ज़िंदगी का हर एस्पेक्ट और हर वाक़े को अगर आप ज़रा सा उसे ह्यूमर के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो आपका जीवन को जीने का और उसको समझने का पूरा नज़रिया ही बदल जाएगा। एनीवे, कॉमेडी सीन्स यहाँ एक्सप्लेन करना मुश्किल है, वो आप लोग देखिए और खुद ही समझ जाइए। मेरा रिकमेंडेशन मस्ट वॉच है, ज़रूर देखिए। कॉमेडी बहुत ही ज़बरदस्त है, बेमिसाल सीरीज़ है, हंस हंस के लोटपोट हो जाएंगे। और ये सीरीज़ ऐसी है कि इस सीरीज़ को आप देखकर अपने कलीग्स के साथ ऑफिस में ज़रूर डिस्कस करेंगे। अब इसके कुछ फैक्ट्स की बात करते हैं। पहला फैक्ट यह है कि जब जॉन क्रेसिंस्की को जिम के रोल के लिए सिलेक्ट कर लिया गया तो उन्होंने सबसे पहले कास्टिंग डायरेक्टर से पूछा कि क्या जैना को पैम का रोल मिला या नहीं। और वैसे ही जब जैना को पता चला कि उन्हें पैम के किरदार के लिए सिलेक्ट कर लिया गया है तो उन्होंने भी कास्टिंग डायरेक्टर से सबसे पहले सवाल यही पूछा कि क्या जॉन को जिम का रोल मिल गया। अब देखिए, जब शो के पहले ही दोनों को एक दूसरे की इतनी चिंता है तो शो में क्या बढ़िया केमिस्ट्री रही होगी दोनों की। दूसरा फैक्ट यह है कि जैना फिशर और एंजेला किन्सी, जिन्होंने पैम और एंजेला का किरदार निभाया है, वो रियल लाइफ में बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तीसरा फैक्ट यह है कि ऑफिस के सेट पर जो कंप्यूटर्स दिखाए हैं उन्हें असली में इंटरनेट से कनेक्ट कर रखा था और कास्ट मेंबर्स या एक्टर्स बीच बीच में उसमें वाकई अपने ईमेल्स चेक करते रहते थे और इंटरनेट सर्फ करते रहते थे। चौथा फैक्ट यह कि जॉन क्रेसिंस्की और बीजे नोवैक सेम हाई स्कूल में पढ़े हैं और सेम ईयर में ग्रेजुएट हुए थे। वो ईयर था 1997 और वो सेम लिटिल लीग बेसबॉल टीम में भी थे। पांचवा फैक्ट यह कि रेन विल्सन, जिन्होंने ड्वाइट श्रूट की भूमिका निभाई है, उन्होंने माइकल स्कॉट के रोल के लिए ऑडिशन दिया था पहले। छठा फैक्ट यह कि जैना फिशर का कैरेक्टर पैम की इसमें एंगेजमेंट होती है और जैना फिशर ने वो एंगेजमेंट रिंग असली में रख ली अपने पास शो खत्म होने के बाद। सातवां फैक्ट ये कि रैन विल्सन का कैरेक्टर जो है, जिसका नाम इसमें ड्वाइट है, तो वो जब अपने सीन्स करते थे जॉन क्रेसिंस्की और स्टीव कैरल के साथ तो वो बड़े मुश्किल से अपने कैरेक्टर में रह पाते थे क्योंकि उनका कहना था कि ये दोनों इतने हिलेरियस है कि मुझे हंसी ही आती रहती है।
वैसे ही जॉन का कहना था कि वो भी स्टीव के साथ सीन्स में कैरेक्टर में रह ही नहीं पाते थे, क्योंकि स्टीव रियल लाइफ में भी बहुत मजाकिये हैं। 8वां फैक्ट यह है कि जिम ने लगभग 7,000 से 10,000 डॉलर्स खर्च किए होंगे ड्वाइट के ऊपर प्रैंक्स करने के लिए। 9वां फैक्ट यह है कि एड हेल्म्स ने एक किरदार निभाया है सीरीज में, तो उन्होंने सीजन 9 में 7 लगातार एपिसोड्स मिस कर दिए थे, क्योंकि वो उस वक्त द हैंगओवर पार्ट 3 की शूटिंग कर रहे थे। द हैंगओवर हॉलीवुड की एक बहुत सुपरहिट मूवी सीरीज है, अच्छी मूवीज है। इसके टोटल 3 पार्ट्स आए हैं, देख सकते हैं आप लोग अगर कभी वक्त मिले तो। 10वां और आखिरी फैक्ट यह है कि जॉन क्रसिंस्की ने जब सबसे पहले ऑडिशन दिया था शो के लिए, तो उन्हें ड्वाइट के रोल के लिए सिलेक्ट किया गया था, पर जॉन ने कहा कि वो जिम का रोल प्ले करना ज्यादा पसंद करेंगे, पर प्रोड्यूसर्स ने मना कर दिया। लेकिन फिर रैन विल्सन को ड्वाइट के रोल के लिए सिलेक्ट कर लिया गया और जॉन को जिम का रोल मिल गया। IMDb रेटिंग की बात करें तो वो है 9.1 और जिसे रेट किया 6 लाख लोगों ने। अब आप रेटिंग से खुद ही समझ सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त टीवी सीरीज है ये, और ये टॉप 250 टीवी शोज में 27th रैंक पर है IMDb रैंकिंग में। ये एक और आपको कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट है कि देखिए कितनी बढ़िया टीवी सीरीज है। मेरा रिकमेंडेशन मैंने बता ही दिया है, मस्ट वॉच है। स्टीव कैरल की एक्टिंग के लिए आप लोग ज़रूर देखिए, जिम और ड्वाइट के प्रैंक्स के लिए देखिए, जिम और पैम के रोमांस के लिए देखिए, ऑफिस के माहौल के लिए देखिए, अपने आप को रिलेट करिए इस शो से, आपको बहुत मज़ा आएगा, बिल्कुल रिग्रेट नहीं करेंगे। और आपको आज का रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप और किस किस टीवी सीरीज़ का रिव्यू देखना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मेरे चैनल देसी अंग्रेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।